योगी सरकार के एक्शन के बाद भले ही कानपुर हिंसा की आग अब ठंडी पड़ गई हो, लेकिन बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के मजहब को लेकर दिए गए बयान पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। कतर, कुवैत, ईरान और बार बार मुंह खाने वाला पाकिस्तान भी अब भारत को इस मुद्दे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। कतर मोदी सरकार से माफी की मांग कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान सरकार अपनी आवाम के आगे इस मुद्दे को उठाकर भारत की खिलाफत कर रही है। इस बीच विश्लेषकों का कहना है कि मानव अधिकारों के नाम पर ज्ञान दे रहा अमेरिका भी अब नुपुर शर्मा विवाद के बहाने भारत पर दबाव बना सकता है, ताकि मोदी सरकार को रूस के मुद्दे पर झुकाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए खाड़ी देशों से कश्मीर और मुसलमानों का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन पहले अरब देशों ने पाकिस्तान के इस मसले पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी और इस पड़ोसी मुल्क की साजिश नाकाम होती रही। लेकिन बीजेपी से निलंबित किए गए प्रवक्ता के मजहब पर दिए गए बयान के बाद अब अरब देशों में भारत के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा है। अरब देशों में भारतीय सामानों के बहिष्कार और निंदा के अभियान के बाद बीजेपी ने भले ही अपने दोनों प्रवक्ताओं को निलंबित कर दिया है, लेकिन खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। दरअसल मार्च 2019 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएई की तरफ से भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को न्योता दिए जाने के बाद धमकी दी थी कि वो ओआईसी की बैठक का बहिष्कार करेंगे। यूएई ने कुरैशी की धमकी को खारिज कर दिया था और सुषमा स्वराज ने ओआईसी की बैठक को संबोधित किया था। इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के संगठन का बहिष्कार करना पड़ा। वहीं भारत सरकार को ओआईसी के मोर्चे पर बड़ी जीत मिली थी। अब पैगंबर विवाद में ओआईसी ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। अगस्त 2019 में भारत के कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद पाकिस्तान में जो गुस्सा था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत के खिलाफ दुनिया भर में पाकिस्तान चिल्लाता रहा, लेकिन खाड़ी देशों पर पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का कोई असर नहीं पड़ा। अरब देशों के इस रुख से पाकिस्तान जल भुन गया था और उसने मान लिया था कि अरब देश कश्मीर और मुस्लिमों के साथ भेदभाव को लेकर भारत की आलोचना करने के मूड में नहीं है। इसकी वजह ये है कि खाड़ी देशों के हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत का आर्थिक रिश्ता काफी मजबूत है और इन देशों में कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान शामिल हैं। अब इन सभी देशों ने पैगंबर विवाद में भारत की आलोचना की है। इससे अब खाड़ी देशों और भारत के बीच रिश्तों में तल्खी का खतरा मंडराने लगा है। मोदी सरकार ने खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते को खराब होने से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत के करीब 90 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, जिससे हर साल भारत के पास अरबों डॉलर आते हैं। भारत तेल और गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। ऐसे में अगर खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए तो इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।